हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं बढ़िया सा क्वेश्चन 28 जैन शिफ्ट 2 जेई मेंस 2026 का। क्वेश्चन कह रहा है मिनिमम डेविएशन जो है वो रिफ्रैक्टिंग एंगल के इक्वल है। रिफ्रैक्टिंग एंगल ये होता है, ये लाइट गई यहाँ से बाहर निकली तो ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है, और इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, और n का हमको 1 2 3 4 में से करेक्ट रिलेशन बताना है, भाई किससे बड़ा किससे छोटा रहेगा। सीधी सी बात है कि मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला होता है 2i - a, ठीक है ना, इन रिलेशन बिटवीन इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल। अब हमको पता है मिनिमम डेविएशन तो a के बराबर है, तो मिनिमम डेविएशन की जगह a वैल्यू पुट कर देंगे, तो मतलब i और a बराबर आने चाहिए, ठीक है। ये रिजल्ट अपना आगे काम आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की फर्दर सॉल्विंग में। हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मिनिमम डेविएशन और रिफ्रैक्टिंग एंगल में जो रिलेशन होता है साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो मैं डेल्टा m की जगह a पुट कर देता हूँ, तो ऊपर आ जाएगा 2a बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर बचेगा अपने पास साइन a, नीचे बचेगा साइन a बाई 2। साइन a अपॉन साइन a बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 2a होता है 2 साइन a कॉस है, तो यहाँ पे अगर डबल एंगल है तो यहाँ पे हाफ एंगल चलेगा। अगर यहाँ पे a हो जाए तो यहाँ पे a बाई 2 चलेगा। तो जैसे यहाँ पे साइन a है तो हम यहाँ पे 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 वैल्यू पुट कर देंगे, साइन a बाई 2 साइन a बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास एक और रिलेशन आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होना चाहिए वो 2 कॉस a बाई 2 के बराबर होना चाहिए इस क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब देखो मैजिक, सिंस हमको पता है कि i और a बराबर है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से 90 डिग्री तक होगा ना भाई। अगर मेरी ये नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस या तो नॉर्मल की तरफ ही आ जाए तो 0 हो गया, या फिर ग्रेजिंग हो जाए तो 90 हो गया, तो 0 से 90 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आई एंगल 0 से 90 के बीच में रहेगा और आई और ए बराबर हैं तो ए भी 0 से 90 के बीच में रहेगा। अरे सही बात है ना, तो एंगल रिफ्रैक्टिंग एंगल 0 से 90 के बीच में रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं रिफ्रैक्टिंग एंगल की जगह वैल्यू पुट करता हूँ 0, ठीक है, तो cos 0 हो जाता है, तो यानी कि n की वैल्यू क्या आ जाती है मेरे पास 2। सही बात है ना, n की वैल्यू 2 आ गई मेरे पास, cos 0 1 हो गया। और अगर मैं a की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ 90, तो मेरे पास क्या वैल्यू, ये बन जाएगा 45, cos 45 होता है 1/√2, तो इधर आ जाएगा 1/√2, 2 ऑलरेडी है तो 2/√2 आ जाएगा जो कि √2 होता है। इसका मतलब अगर a की वैल्यू 0 से 90 के बीच में रहेगी तो n की वैल्यू √2 से 2 के बीच में रहेगी। आया समझ में, था ना मज़ेदार क्वेश्चन। थैंक यू।